आप सब आशा करते हों कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आना है, सेम वैसे ही 100 क्वेश्चन की ये वीडियो रहने वाली है। देखो वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं 100 क्वेश्चन हैं, अगर एक क्वेश्चन में हम 50 सेकंड लगाएंगे तब भी तो मैक्सिमम 40 से 45 मिनट तो ला ही जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा डीप में भी नहीं बताते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान कौन सी समस्याएं हो सकती हैं या उनका होने का भय हमारा होता रहता है। ऑप्शन ए है गर्भपात, बी है अपरिपक्वता, सी है गुर्दे का संक्रमण एंड डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सगर्भता काल की अवधि होती है। ऑप्शन ए है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुंचने तक, बी है अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक, सी हमारा है निषेचन से जन्म तक एंड डी हमारा है जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। यहाँ तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा निषेचन से जन्म तक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन अवस्था होती है। ऑप्शन ए है गर्भधारण से 2 सप्ताह, बी है गर्भधारण से जन्म तक, सी हमारा है गर्भधारण से 8 सप्ताह एंड डी हमारा है जन्म से 14 सप्ताह। तो जो गर्भकालीन अवस्था होती है वो हमारी गर्भधारण से जन्म तक होती है, यानी कि बच्चा जब तक जन्म न ले ले तब तक हम उसे गर्भकाल कहते हैं। यानी कि बच्चा अगर 9 महीने तक गर्भ में है तो उसे हम गर्भधारण या गर्भकालीन अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और उसका सही आंसर आपको देना है। पहला क्या कह रहा है, भोजन के खराब होने के प्रकार। भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणु और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करता है। सेकंड क्या है, भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर हमारा एक व दोनों सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाट डाट भोजन जन्य रोगों के कारण में से एक है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, बी है उष्मायन, सी हमारा है शोध एंड डी हमारा है पेचिश। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है, किसके लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम का अवशोषण, बी हमारा ऊर्जा का स्रोत, सी हमारा है स्वाद एंड डी हमारा है कोई नहीं। तो जो ORS होता है, ORS ग्लूकोज इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत होता है। जब किसी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उल्टी होने लगती है या किसी प्रकार का दस्त हो जाता है तो वहाँ पर ORS दिया जाता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या है। यानी कि BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या है, ऑप्शन ए है शरीर का भाग किलोग्राम में बटे शरीर की लंबाई पर स्क्वायर मीटर में। फिर सेकंड क्या कह रहा है, शरीर का भाग ग्राम में एंड अनुपात में है शरीर की लंबाई का स्क्वायर वो भी मीटर में। सेकंड है, थर्ड हमारा है पार्ट नंबर सी, शरीर का भार का स्क्वायर किलोग्राम में अपान शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा है शरीर का भार स्क्वायर ग्राम में एंड शरीर की लंबाई सेंटीमीटर में। देखो जो शरीर का भार होगा वो किलोग्राम में होगा और लंबाई हमारी मीटर में होती है, इसका जो रेशो होता है वही हमारा BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। ऑप्शन ए है आत्म सात्कर्ण, बी हमारा है आधारीय चयापचय, सी हमारा है पाचन, डी हमारा है आहारिकी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा आधारीय चयापचय। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि कौन सा संतुलित आहार हमारा आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है फल एवं सब्जी, बी है सलाद, सी है दालें एंड डी हमारा चाय। चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है, लोग पीते हैं बात अलग है, लेकिन यहाँ पर संतुलित आहार है तो संतुलित आहार में हमारा फल सब्जी सलाद और दाल आती है, लेकिन ये चाय हमारा संतुलित आहार नहीं होता, तो यहाँ नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। ऑप्शन ए है निर्जलीकरण, बी है बुखार, सी हमारा है खांसी, डी हमारा है सिर दर्द। जब जीवन रक्षक घोल तब दिया जाता है जब शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है, तो वहाँ पर जीवन रक्षक घोल दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा निर्जलीकरण की अवस्था में। नेक्स्ट है मिसिंग वुमेन की संकल्पना निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। जो हमारी मिसिंग वुमेन संकल्पना है ये किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, बी हमारा है रोमिला थापर, सी हमारा ऑप्शन है सी रंगराजन एंड डी हमारा है बिपिन चंद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए है वर्ष 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय पर, बी है मुस्लिम को छोड़कर भारत में रहने वाले सभी समुदाय पर, सी हमारा है हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन पर एंड डी हमारा है केवल हिंदू पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल हिंदू सिख और बौद्ध एवं जैन पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परिवार, बी है गोत्र, सी है नातेदारी एंड डी हमारा है संयुक्त परिवार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारी हो जाएगी नातेदारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है। ऑप्शन ए है ब्रह्म विवाह, बी है दैव विवाह, सी है गंधर्व विवाह एंड डी हमारा है आर्ष विवाह। तो यहाँ पर नहीं माना गया है तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी गंधर्व विवाह। सी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभिकीय परिवार के 4 प्रमुख प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण में भेद किसने किया है। ऑप्शन ए है मर्डॉक, बी हमारा किंग्सले डेविस, सी है के.एम. कपाड़िया एंड डी हमारा है पी.एन. प्रभु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा किंग्सले डेविस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर है 1952, बी है 1953, सी है 1954 एंड डी हमारा है 1955। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 1952 ईस्वी में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है। यानी कि किस आर्टिकल में SC/ST महिलाओं को कैंडिडेट को 1/3% आरक्षण देने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 334, बी हमारा है आर्टिकल 335, सी हमारा है आर्टिकल 341 एंड डी हमारा है आर्टिकल 243। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बन गया था, यानी 2013 में एक एक्ट बन गया था। ऑप्शन नंबर ए है दहेज मृत्यु, बी हमारा है अनार किलिंग यानी झूठे सम्मान के लिए हत्या एंड हमारे सी है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एंड डी हमारा है घरेलू हिंसा। तो यह क्या था 2013 में जो हमारा आया था कार्यस्थल पर, यानी कि महिलाएं जहाँ पर काम करती हैं वहाँ पर अगर उनका यौन शोषण होता है तो उसके दिशा निर्देश रहते हुए 2013 में एक एक्ट बन गया था जिसे हम बोलते हैं कार्यस्थल पर, यानी कि कोई भी महिला होती है तो अपने कार्यस्थल पर किसी कंपनी में कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रही होती है, अगर उसका वहाँ पर यौन उत्पीड़न होता है तो उस प्रकार का 2013 में एक एक्ट आया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गया, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर, चलो ठीक है क्वेश्चन का आंसर तो हम ही बता दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन भी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा 2013। मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया है सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है पूछा है। आपको जब क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में तो पूरा पढ़ना है, ठीक है, आधा कंप्लीट नहीं छोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए है लिंग भूमि का रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमि का अपेक्षा, बी हमारा है दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन, सी है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, डी हमारा है लिंग चयन के आधार पर गर्भपात। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP अपनाया गया। ऑप्शन ए है 1964, बी हमारा है 1971, सी हमारा है 1974 एंड डी हमारा है 1977 ईस्वी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 1974। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 30 जनवरी 2006 से, बी है 2 फरवरी 2006 से, सी है 15 अगस्त 2006 से एंड डी हमारा है 2 अक्टूबर 2006 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हमारे देश में मनरेगा किस टाइम लागू हुआ था। चाहे आपका क्वेश्चन गलत हो चाहे सही हो, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है। अब देखेंगे क्या इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा है, सम्मिलित नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है कह रहा है वास्तविक दुर्व्यवहार, बी है लैंगिक दुर्व्यवहार, थर्ड है मौखिक दुर्व्यवहार एंड हमारा फोर्थ है भावात्मक दुर्व्यवहार। तो इसमें क्या शामिल नहीं था, ये हमारा वास्तविक दुर्व्यवहार शामिल नहीं था, बाकी ये तीनों चीज़ हमारी शामिल थी। तो यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ शामिल था और नहीं शामिल था तो केवल एक शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों से जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त हैं के बीच अंतर का मापन जुड़ा है। ऑप्शन ए परिवर्तित निर्धनता, बी है निर्धनता की संस्कृति, सी है सापेक्ष निर्धनता एंड डी हमारा है पूर्ण निर्धनता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी सापेक्ष निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है। ऑप्शन ए है वेद, बी है पुराण, सी है उपनिषद एंड डी हमारा है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन ए है कार्ल मैनहीम, बी है आगमन और निमकाफ, सी है पीटर बर्गर एंड डी हमारा है इमाइल दुर्खीम। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी पीटर बर्गर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रच्छन्न सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है सायास परिवर्तन, बी है ऐच्छिक परिवर्तन, सी हमारा समाज के अधिकांश लोगों के मध्य ध्यान दिए बिना परिवर्तन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा समाज के अधिकांश लोगों को ध्यान दिए बिना परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित सही नहीं है। आपको सही सुमेलित नहीं है वो टिक करना है। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ये सामाजिक डार्विनवाद, ये हमारा सही है। बी गार्डन चिल्ड नौ विकासीय सिद्धांत, ये भी हमारा सही है। लेस्ली हाइट सांस्कृतिक विकास ऊर्जा का समुचित प्रबंधन, ये भी सही है, लेकिन ये हमारा गलत है। जूलियन स्टीवर्ट चक्रीय सिद्धांत, तो यहाँ पर गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप फिर कॉपी पर ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए कि ये तीनों समाजशास्त्री ने क्या क्या कहा था। ठीक है, जहाँ पर एक आप स्टेटमेंट सारे लिख रहे हैं वहाँ पर इसको भी लिख लीजिए कि कौन से समाजशास्त्री ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्या प्रतिपादित किया था, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति कब लागू की गई। ऑप्शन ए है 2018 से 2028 तक, बी है 2020 से 2030 तक, सी है 2021 से 2030 तक एंड डी हमारा है 2019 से 2029 तक। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश में 2021 से 2030 तक लागू की गई थी 10 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए है डाल्टन, बी है माल्थस, सी है हेनरी एंड डी हमारा है डार्विन। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जेंडर विभेद का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है पितृसत्तात्मक समाज, बी है आर्थिक विभेद, सी है बच्चे पैदा करना एंड डी हमारा व्यक्तित्व विशेषता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा पितृसत्तात्मक समाज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है। ऑप्शन ए है पुनरावर्तीय उद्विकास, बी है समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, सी है चक्रीय उद्विकास सिद्धांत एंड डी हमारा है प्रतिवर्ती उद्विकासीय सिद्धांत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ऑप्शन ए है नमस्ते करना, बी है अंतर्विवाह, सी है बाहिर विवाह एंड डी हमारा एक विवाह। तो यहाँ पर जो बोला है सामाजिक नियंत्रण, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नमस्ते करना। बाकी ये विवाह के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, किसने सभ्यता की चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है अर्नोल्ड टैयनबी, बी है सोरोकिन पीएम, सी हमारा ऑकबर्न डब्ल्यूएफ एंड डी हमारा है पैरेटो बी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा अर्नोल्ड टैयनबी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है पीएम ब्लाउ, बी है एसएम मिलर, सी है पीए सोरोकिन एंड डी हमारा है एसएम लिपसेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा पीए सोरोकिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एवं एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रसंस्कृतिकरण, बी है प्रसारण, सी है सांस्कृतिक विनिमय एंड डी हमारा है सांस्कृतिक आक्रमण। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्रसारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का ताप ज्वर हो जाता है, यानी कि आपको जब मलेरिया होगा तो आपके शरीर का तापमान कितना होगा? यहाँ पे फ़ारेनहाइट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए है 98.8 फ़ारेनहाइट, बी हमारा 102 फ़ारेनहाइट, सी हमारा 105 फ़ारेनहाइट एंड डी हमारा है 110 फ़ारेनहाइट। तो आप लिख लीजिए, मलेरिया रोग जब होगा तो आपके शरीर का जो ताप होगा वो 110 डिग्री सेल्सियस यानी सॉरी फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये आपके शरीर का ताप हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता। ऑप्शन ए है प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, बी है कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, सी है अर्जित प्रतिरक्षा के कारण एंड डी हमारा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण। तो ये हमारी अर्जित प्रतिरक्षा के कारण होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है जो हमारे दोबारा क्या होता है, चेचक नहीं होता है। नेक्स्ट है, दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है? यानी कि आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा किस में दी गई है? ऑप्शन ए है धारा 9, बी है धारा 10, सी हमारा धारा 11 एंड डी हमारा है धारा 13। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी धारा 10 यानी कि आईपीसी की धारा 10। नेक्स्ट है, अंतरपीढ़ी संघर्ष के परिणाम हैं। ऑप्शन ए पारिवारिक विघटन, बी है व्यक्तिगत विघटन, सी है शारीरिक एवं मानसिक विकारों में वृद्धि, डी है हमारा उपयुक्त सभी। तो ये हमारे सभी परिणाम हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे परिणाम होते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष के। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत गरीबी थी? यानी कि नीति आयोग जब आंकड़ा आपने जारी किया था 2021 में, तो यूपी की कितनी प्रतिशत गरीब आबादी थी? ऑप्शन नंबर ए है 42.16%, बी हमारा है 39.19% एंड हमारा सी है 37.79% एंड डी हमारा है 30.575%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 37.79%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए हावी होना, बी है स्वयं को प्रस्तुत कर देना, सी है वार्ता एंड डी हमारा है समझौता। तो झगड़ा सुलझाने का एक तरीका होता है, आप समझौता कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका झगड़ा सुलझ जाएगा। नेक्स्ट है, सौदायिक क्या है? ऑप्शन ए है पुरुष धन, बी है स्त्री धन, सी है पुत्र धन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा स्त्री धन सौदायिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एक्सोगोमी, बी है गोत्र एक्सोगोमी, सी है एंडोगोमी एंड डी हमारा सपिंड एक्सोगोमी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा एंडोगोमी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर WISI टॉमस द्वारा, बी है प्रोफेसर एली द्वारा, सी है प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा एंड डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डांट डांट बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है? ऑप्शन ए है सोशल मीडिया, बी है जल, सी है परिवार एंड डी हमारा है रेत। तो बच्चा जब पैदा होता है तो परिवार में रहता है, तो परिवार के रहन सहन से ही उसका क्या होता है, मोल्ड हो जाता है, यानी कि झुकाव हो जाता है, उसी के अनुसार बच्चा ढल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, परिवार।
नेक्स्ट है डाट डाट या परिवार का आरंभिक उपचरण है। ऑप्शन ए है सेवानिवृत्ति, बी है विस्तारण चरण, सी हमारा वित्तीय प्रतिलाभ एंड डी हमारा है प्रतिष्ठान की अवधि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा विस्तारण चरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। ऑप्शन ए है विटामिन B1, बी है विटामिन के, सी है विटामिन डी एंड डी हमारा है विटामिन सी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा विटामिन के। ये रक्त की थक्का जमने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ द्वारा महसूस की गई सक्रिय भ्रूण गतिविधि है। ऑप्शन ए है नरम, बी है ब्लोटमेंट, सी है स्पंदन एंड डी हमारा है लाइटनिंग। तो ये हमारी जो सक्रिय भ्रूण की गतिविधि होती है उसे हम स्पंदन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसूतावस्था के दौरान योनि स्राव को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लेम, बी हमारा है एक्सुडेट्स, सी हमारा है लोचिया एंड डी हमारा है पस डिस्चार्ज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ए लोचिया होगा। हमने एक बार क्वेश्चन ये कराया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक के अलावा अन्य सभी प्रसव प्रेरण के विरोधी हैं। ऑप्शन ए है समय से पहले झिल्ली का टूटना, बी है प्लेसेंटा प्रिविया, सी हमारा है सिफालो पेल्विक प्रोपोर्शन, डी हमारा है कार्ड प्रोलैप्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन ए समय से पहले झिल्ली का टूटना। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान उल्टी का गंभीर प्रकार जो माँ के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एमेसिस ग्रेविडेरम, बी है सुबा की बीमारी, सी है कोरिया ग्रेविडेरम एंड डी हमारा है हाइपर मेसिस ग्रेविडरम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपर मेसिस ग्रेविडरम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण टीकाकरण कार्यक्रम के अनुरूप BCG वैक्सीन बच्चों को कब दिया जाता है। ऑप्शन ए है जन्म के समय, बी है 6 माह की आयु में, सी हमारा है 1 वर्ष की आयु में एंड डी हमारा है 10 वर्ष की आयु में। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा जन्म के समय। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुक्रजनक नलिका डाट डाट में उपस्थित होती है। ऑप्शन ए है शुक्रवाहिका, बी है वृषण, सी है शुक्राणुपुटिका एंड डी हमारा है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा वृषण, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, यानी चेचक जो होता है चिकन पॉक्स ये हमारी किस वायरस से होता है। ऑप्शन ए है वेस्ट नाइल, बी है बैरिसेला, सी है हर्पस सिम्प्लेक्स एंड डी हमारा है राइनो वायरस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बैरिसेला नाम का वायरस होता है, उससे हमें चिकन पॉक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है रेमिटेंस बुखार, बी हमारा क्वाइटिडियान साधारण बुखार, सी है हड्डी तोड़ बुखार एंड डी हमारा है पेल एबेस्टिन बुखार। डेंगू जो होता है इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बुखार भी आता है और शरीर क्या होता है दर्द होता है, तो इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस महीने में आप देख लीजिए, इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस मिलेंगे नवंबर मंथ में, क्योंकि हमने देखा है हमारे आसपास में डेंगू के इसमें बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस टाइम जो मच्छर काटते हैं वो सदा डेंगू करते हैं। तो इसका जो बुखार होगा वो हड्डी तोड़ बुखार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। ऑप्शन ए डेंगू बुखार, बी है जुखाम, सी हैजा एंड डी हमारा है एड्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा होगा हैजा। हैजा क्या है, जल से होने वाला रोग है। बाकी ये हमारे विषाणु जनित रोग होते हैं, बाकी हैजा हमारा जल जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद से लिया गया है जिसका मतलब होता है। मैंने देखो जब वहाँ पर किशोरावस्था पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि एडोलसेंस क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है समझ, बी है वास्तविकता, सी है विकास एंड डी है पक्वता की ओर। यानी कि आप छोटे बच्चे थे तो आपके अंदर मेच्योरिटी कम थी, धीरे धीरे आप बढ़ते गए, आप एडोलसेंस में हो गए, यानी कि आप किशोरावस्था में हो गए, तो आपकी मेच्योरिटी लेवल बढ़ गई, आपकी परिपक्वता यानी कि पक्वता की ओर आपकी वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए विटामिन के, बी है विटामिन ए एंड सी है विटामिन ई एंड नंबर डी है हमारा विटामिन डी। ये आम क्वेश्चन था, सभी को इसका आंसर पता है। नेक्स्ट है मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय
क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विकास का अर्थ एवं परिभाषा, बी है विकास की विशेषताएं, सी है विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात के समय नवजात शिशु रोता है तो ऑप्शन ए रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, बी श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है, सी है वह भूखा है, एंड डी है उसे दर्द हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ लोग को डाउट होगा कि अगर बच्चा रोता है तो क्या होगा। इसमें पूछा गया है समय नवजात शिशु रोता है तो क्या होगा। जब रोएगा तो उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ होगी। यहाँ पे ये नहीं पूछा है किस लिए रो रहा है। जब रोता है तो क्या होता है, ठीक है, जब रोता है तो क्या होता है। यहाँ ये नहीं पूछा है कि किस लिए रो रहा है। वो भूख के लिए भी रो सकता है, दर्द के लिए भी रो सकता है, या गुस्से के लिए भी रो सकता है, लेकिन क्या बोल रहा है, रोने से क्या होगा। तो रोने से श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का डाउट खत्म हो गया। नेक्स्ट है, विकास का अर्थ है ऑप्शन नंबर शरीर की गतियों डॉट डॉट विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। ऑप्शन ए है तीव्र, बी है धीमी, सी है प्रेरण, एंड डी हमारा है औसत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेरण। प्रेरण विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन डॉट डॉट होता है। ऑप्शन ए है 2 गुना, बी है 3 गुना, सी है आधा, एंड डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसिन अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेंट पीपीटी होती है। ऑप्शन नंबर है पीएच 6.5, बी हमारा है पीएच 4.6, एंड सी हमारा है पीएच 7.5, एंड डी हमारा पीएच 3.0। तो यहाँ पर जो दूध से पनीर बनाई जाती है तो वहाँ पर पीएच जो होता है वो हमारा 4.6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडार कितना रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 दिन, बी है 1 से 2 सप्ताह, सी हमारा 3 से 4 सप्ताह, एंड डी हमारा है 12 माह। तो क्या है, आपको वायुमंडलीय स्थितियों में यानी कि आपको फ्रिज में नहीं रखना है, आपको खुले में रखना है। तो आप क्या करना, आप 1 से 2 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च जैव मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए है दालों और फलियों में, बी है अंडे और मीट में, सी हमारा है अनाज और मिलेट में, डी हमारा है सब्जियों और फलों में। तो सबसे ज़्यादा उच्च प्रोटीन जो होता है हमारा दाल और फलियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौंग में सक्रिय मूल तत्व है। ऑप्शन ए है थाइमाल, बी है एनीथॉल, सी है साइनोल, एंड डी हमारा है यूजीनॉल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा यूजीनॉल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लौंग में यही पाया जाता है। नेक्स्ट है, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए है पीला मक्का, बी हमारा गेहूँ, सी है बाजरा, एंड डी हमारा चावल। देखो कैरोटीन जो पाया जाता है वो पीले मक्के में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पीला मक्का। नेक्स्ट है, पानी डालने पर ताज़ा अंडा डॉट हमारा ए है नीचे बैठ जाएगा, बी है तैरने लगेगा, सी है दोनों ए और बी, एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई। तो यहाँ पर जब ताज़ा अंडा लेकर आएंगे पानी में तो नीचे बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गर्भवती महिला की निम्नलिखित स्थिति में से किस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर है एपिगैस्ट्रिक दर्द, बी हमारा पीठ की ओर होने वाला दर्द, सी है मरोड़, एंड डी हमारा है हार्ट बर्न। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एपिगैस्ट्रिक दर्द होगा। तो महिला को उस पर तुरंत महिला को ध्यान देना है, साथ ही साथ उसके जो केयर ऑफ हैं उनको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है, माताओं के 25% मौतों या मातृ मृत्यु का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है संक्रमण, बी है प्रसूति रक्तस्राव, सी हमारा असुरक्षित गर्भपात, एंड डी हमारा एक्लिम्पीसिया। ये क्वेश्चन हमने पता नहीं कितनी बार थ्योरी में पढ़ाया है, कराया है, बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा बी, यानी कि भारत में जो अधिकतर महिलाएं मरती हैं वो हमारी अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मिलती है। जब उनकी डिलीवरी होती है तो वहाँ पर रक्त का स्राव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके तहत उनकी जान चली जाती है, उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट है, विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव। ऑप्शन ए है नोरिसिस्टिक अवस्था, बी हमारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, सी हमारा है होमोसेक्सुअल अवस्था, एंड डी हमारा हेट्रोसेक्सुअल अवस्था। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को मैंने एक बार और भी कराया है।
नेक्स्ट है बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। ऑप्शन ए है सिर्फ सीखने का, बी है सिर्फ परिपक्वता का, सी है सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, एंड डी हमारा सीखना और परिपक्वता का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सीखना और परिपक्वता का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है नमक, बी हल्दी, सी है अजीनोमोटो, एंड डी हमारा है जीरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा अजीनोमोटो। अजीनोमोटो को हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला क्या है। डॉट डॉट क्या होता है। ऑप्शन ए है एम ए, बी है सी ए, सी हमारा है एम ए अपॉन सी ए, एंड डी हमारा है एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। जो ये निकाला जाता है वो रेशियो परसेंट में निकाला जाता है, तो यहाँ पर इंटू लग गया तो ये परसेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है बोलने में बाधा, बी है सुनने में बाधा, सी है देखने में बाद कमी, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेल जो भाषा होती है इनमें से किसी में प्रयोग नहीं की जाती है। जो हमारी ब्रेल भाषा होती है इसमें अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अंधे जो बच्चे अंधे होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, उनमें पढ़ाया जाता है। जो ब्रेल भाषा थी इसका जो इसके खोज करता थे वो लुइस ब्रेल थे, उन्हीं के नाम पर ब्रेल भाषा पढ़ा। तो यहाँ पर इनमें से कोई हो जाएगा, क्योंकि अंधों बच्चों के लिए ये भाषा प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर इसमें होता क्या है, देखो जो बच्चे अंधे होते हैं उनको एक तख्ती दी जाती है, उस तख्ती पे जो अक्षर छोटा आ बड़ा आ होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, हाथ से टच करके उस अक्षर को पढ़ते हैं। उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा छोटा आ लिखा होता है, तो ये अक्षर उभरा हुआ होता है। तो इसको हाथ से जब टच करेंगे ऐसे ऐसे बच्चे, तो जान जाएँ कि छोटा ऐसे बना है। ठीक है, उभरे हुए होते हैं। ऐसे अपनी बाइक की नंबर प्लेट देखी हो, थोड़ा उभरी हुई होती है, तो आप आंख बंद करके देखिए, उस पर टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ए लिखा है, ये कुछ भी लिखा है। मतलब आप समझ जाएंगे कि वो अक्षर उभरा हुआ होता है, वही हमारी ब्रेल भाषा होती है। नेक्स्ट है शिशु किस अवस्था में आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए है जन्म से, बी है 4 से 6 माह पर, सी हमारा 6 से 8 माह पर, और डी हमारा है 8 से 10 माह पर। बच्चे देखो जब वियोग महसूस करते हैं, जब बच्चा छोटा 8 से 10 महीने का हो जाता है तो उसको पता हो जाता है कि ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा हैं। ठीक है, अगर मम्मी की गोदी में बच्चा है, आप उसको हाथ में ले लीजिए तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसको पहचानता है कि मम्मी की गोद क्या है, वियोग क्या है। ठीक है, उसको 8 से 10 महीने में उसको इस प्रकार की फीलिंग्स, इस प्रकार की जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 8 से 10 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन नंबर ए है HBIG एड्स, ये गलत हमारा है। ठीक है, BCG क्षय रोग, ये हमारा सही है। पोलियो पर्ट्यूसिस की खाली खांसी होती है। DPT अतिसार, ये भी गलत है। डेसेंट्री DPT का डिप्टीटा, ठीक है, डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टिटनेस, ये हमारा काली खांसी और उसके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो BCG होता है ये हमारा क्षय रोग यानी TB के लिए होता है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है। ये भी मैंने कितनी बार बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए है DPT, बी हमारा है BCG, सी हमारा है पोलियो, एंड डी हमारा हेपेटाइटिस A। तो जो देखो मुख से दवा दी जाती है वो पोलियो में दिखाई देती है, जिसे OP भी कहते हैं, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब आप ऐसे ही दे देते हैं मुंह से। बाकी जो कोरोना की वैक्सीन आपको देखो हाथों में, आपके कंधे पे आपके इंजेक्ट करके बाई इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, वो हमारी क्या होती है, कोरोना की वैक्सीन होती है, बाई इंजेक्शन दी जाती है। लेकिन पोलियो की जो खुराक होती है वो हमारे मुंह के अंदर डायरेक्ट दी जाती है, मौखिक रूप से दी जाती है। नेक्स्ट है मूल संवेग है। ऑप्शन ए खुशी गुस्सा, बी है गर्भ दुख, सी है शर्म ग्लानि, एंड डी हमारा है ग्लानि ईर्ष्या। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा खुशी गुस्सा। हमारे अंदर संवेग तभी आता है या तो बहुत ज़्यादा खुश हैं या तो बहुत ज़्यादा हम गुस्सा हैं, तभी हमारे अंदर संवेग आता है। नेक्स्ट है निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए संतोषी व्यवहार का हो जाता है, बी इच्छाएं कल्पनाएं करना बंद कर देता है, सी है व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी, व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक रेचन, बी है मानसिक रेचन, सी है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, एंड डी हमारा है संवेगात्मक रेचन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मानसिक रेचन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहने वाला है। नेक्स्ट है शिशु को ठोस आहार देने प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 12 महीने का हो जाता है, तब आप उसे कुछ
या 6 महीने का हो जाता है तो आप उसे बाहर का खाना दे सकते हैं। जैसे क्या होगा, जूस हो गया, किसी फल का जूस हो गया, दाल का जूस हो गया, क्योंकि आप उसका क्यों जब उस 6 मंथ के बाद देंगे तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका जो पाचन तंत्र होता है वो मजबूत हो चुका होता है थोड़ा बहुत पहले की अपेक्षा, इसलिए आप बाहर का कुछ दे सकते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आहार आयोजन, बी हमारा है पूरक आहार, सी हमारा संतुलित आहार, एंड डी हमारा होता है मिला जुला आहार। तो यहाँ पर पूरक आहार दिया जाता है, यानी कि बाहर से आप पूरक दे रहे हैं। नेक्स्ट है स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर 8.5 महीने तक कराया जाता है। ऑप्शन ए 3, बी है 5, सी हमारा 6 एंड डी हमारा है 8। तो बच्चे को 6 माह तक केवल और केवल माँ का गाढ़ा पीला दूध ही देना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। ठीक है, आप मार्केट में जाइएगा तो वहाँ पर अगर आप किसी कंपनी का दूध लेते हैं पैकेट वाला या डिब्बा वाला, तो उस पर लिखा होता है, एक लाइन नीचे लिखी होता है, क्या लिखा होता है उस पर? क्या लिखा होता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। मतलब कंपनी वाले भी बताते हैं कि माँ का जो दूध होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए बच्चे को चाहिए कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का गाढ़ा पीला दूध दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल सब कुछ होता है। ठीक है, इसलिए माँ को बच्चे को 6 महीने तक दूध दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। ऑप्शन ए है श्वासा अवरोध, बी है जन्मजात असामान्यताएं, सी है पूर्णकालिक, एंड डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा सभी, क्योंकि ये सभी सारे होती हैं जिसमें बच्चा 4 सप्ताह के अंदर पहले ही एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट है ब्राउन किसका एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, बी है कसैलापन और खनिज, बी सी हमारा है बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन, डी हमारा है बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। अब ये आया क्वेश्चन मज़ेदार। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रोटीन है जो घटती हुई मात्रा के निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित, यानी घटती हुई मात्रा में सबसे बड़ा आपको रखना है। तो सबसे बड़ा आप देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो किस में पाई जाएगी? मूंग दाल में, सबसे ज़्यादा मूंग दाल में। तो ये फर्स्ट पर हो गया, यानी कि आपका सेकंड पहले आएगा। ठीक है, सेकंड पहले आ गया। फिर है देखेंगे किस में आता है, वो हमारा आएगा हरी मटर, मटर भी तो दाल होती है, तो यहाँ पर थर्ड हो गया। कामा लगाते रहिएगा। फिर हम देखेंगे शकरकंद में या सूजी में, तो हम देख देंगे कि सूजी में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर शकरकंद में वसा ज़्यादा होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो इसको हम 4 स्थान पे रखेंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कौन है, पहला, तीसरा, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जल की मात्रा, बी है पोषक तत्वों की मात्रा, सी है संरचना, एंड डी हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा जल की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं। ऑप्शन ए है नमक, बी है सोडियम बेंजोएट, सी हमारा है चीनी, एंड डी हमारा है तेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। आप लगा के रख दीजिएगा, तो आपका क्या है, आपका जो ये रासायनिक पदार्थ होता है जो आपका भोज्य पदार्थों के परिरक्षण, यानी कि आपके ज़्यादा दिन तक खराब ना हो, इसलिए उसको बचाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है अंतरेतर पोषण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है नसिका नली से भोजन कराना, बी है नस द्वारा भोजन कराना, सी है अनुपूरक पोषण, एंड डी हमारा है सूखा भोजन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा होगा नसिका नली से भोजन कराना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लौह और फोलिक एसिड की कितनी मात्रा, अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से चुनिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा 15 ग्राम, 8 ग्राम और 30 ग्राम, यानी कि 15 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम लौह और फोलिक एसिड की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी, यानी कि 15 ग्राम, 8 ग्राम और 300 ग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतर वृद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है? यानी कि उच्चतर बुद्धि के बच्चे होते हैं उन्हें योनि परिपक्वता कब आती है? ऑप्शन नंबर ए है देर से, बी है सामान्य समय से पूर्व, सी हमारा है सामान्य समय पर, और डी है उक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सामान्य समय से पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है दूध, बी है फल, सी है प्रोटीन, एंड डी हमारा है वसा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा वसा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है
जीरोथैलेमिया, बी हमारा कैरेटो मलेशिया, सी है रतौंधी एंड डी हमारा है अस्टियो मलेशिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा रतौंधी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म एवं घेंघा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है जिंक, बी है तांबा, सी है आयोडीन एंड डी हमारा मैग्नीशियम। घेंघा 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 और आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, परामर्शदाता कंसोलर की विशेषताएं होती हैं? ए है सहानुभूति, बी है गोपनीयता बनाए रखना, सी है रुचिकर व्यक्तित्व एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। जो परामर्शदाता होते हैं उनमें ये सारी क्या होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चिकित्सीय परामर्श में सबसे मूल्यवान कौशल कौन सा है? ऑप्शन ए है सुनना, बी है अवलोकन करना, बी है प्रश्न पूछना, सी है सहानुभूति रखना एंड डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सुनना और अवलोकन करना, यानी बातों को सुनना और उसको कैसे अवलोकन करना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर 1946, बी है 11 दिसंबर 1946, सी है 15 दिसंबर 1947 एंड डी हमारा 7 अप्रैल 1948। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 11 दिसंबर 1946। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिलाओं युवाओं के प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, बी हमारा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, सी हमारा है WHO एंड डी हमारा है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ऑप्शन नंबर सी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है नवंबर 1965, बी है नवंबर 1966, सी है दिसंबर 1967 एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1955। देखो, हम अपने यूट्यूब चैनल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ जाकर वीडियो का क्या कर देंगे, वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।